नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन किराता अर्जुन नियम के प्रथम सर्ग के 45वें और 46वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही है कि यदि प्रतिज्ञा भंग होने का भय है तो उसकी कुछ चिंता न कीजिए, वह तो कभी भी शत्रुओं के द्वारा तोड़ी जा चुकी है। न समय परिरक्षणं क्षमं ते निकृति परेषु परेषु भूरिधामनः अरीषु हि विजयार्थिनः क्षितिशा विदधति सोपधि संधि दूषणानि। परेषु शत्रुओं के, निकृत परेषु अपकार में संलग्न हो जाने पर, अच्छा शत्रुओं के द्वारा अपकार में संलग्न हो जाने पर, पूरी धामनः परम तेजस्वी ते आपको समय परिरक्षणम प्रतिज्ञा की रक्षा करना, समय प्रतिज्ञा तो समय परिरक्षणम प्रतिज्ञा की रक्षा करना न क्षमम उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थी न विजय के इच्छुक क्षितिशाह राजा लोग अरीषु शत्रुओं के साथ सोपधि छल कपट पूर्वक संधि दूषणानि संधि को तोड़ देते हैं। संधि दूषणानि विदधति अर्थात संधि में दोषों को उपस्थापित कर देते हैं, अर्थात छल कपट पूर्वक संधि का तोड़ देते हैं। पुनः देखिए, परेषु शत्रुओं के, निकृत परेषु अपकार में संलग्न हो जाने पर, भूरी धामना परम तेजस्वी ते आपको समय परिरक्षणम प्रतिज्ञा की रक्षा करना न क्षमम उचित नहीं है ही, क्योंकि विजयार्थिनः विजय के इच्छुक क्षितिशाह राजा लोग अरीषु शत्रु के विषय में सोपधि कपटपूर्वक छलपूर्वक संधि दूषणानि संधि में दोषों को विदधाति उपस्थापित कर देते हैं। अर्थात प्रतिज्ञा के अनुसार महाराज युधिष्ठिर को 13 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस बात पर आपत्ति करती हुई द्रौपदी का कथन है कि शत्रुओं ने स्वयं अपनी ओर से प्रतिज्ञा भंग कर दी है, क्योंकि इस अवधि के भीतर उन्हें पांडवों के विरुद्ध आचरण करना उचित नहीं था। इस संधि के विरुद्ध उन्होंने कार्य किया है और निरंतर करते जा रहे हैं, जैसा कि वनेचर के कथन से स्पष्ट होता है। आपको शपथ की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, विशेषतः जब आप शत्रु से लोहा लेने में पूर्णतया समर्थ हैं। जो निर्बल राजा हैं वे संधि के पालन आदि के बहाने अपनी तैयारी करते हैं। प्रबल राजा तो बहाने से ही शत्रुओं पर संधि भंग का दोषारोपण कर चढ़ाई कर देते हैं। आपके प्रति तो शत्रु का अपकार नितांत स्पष्ट है, आपको तो अविलंब ही अब आक्रमण कर देना चाहिए। टिप्पणी देख रहे हैं अपन। निकृत परेषु, निकृत में नि उपसर्ग क्री धातु और तिन प्रत्यय। भूरि धामना, भूरि धाम यस्य सह बहुब्री समास है। समय परिरक्षणम, समयस्य परिरक्षणम इति समय परिरक्षणम। समय में सम उपसर्ग ई धातु और अच प्रत्यय है और परिरक्षणम में परि उपसर्ग रक्ष धातु और ल्युट प्रत्यय है। क्षमम में क्षम धातु से अच प्रत्यय है। विजयार्थिनः वि उपसर्ग जी धातु और अच प्रत्यय विजय बना, और विजयार्थिना में विजय उपपद में, अर्थ उपपद में णिनि प्रत्यय है। क्षितिशाह, क्षितेः ईशा इति क्षितिशाह, ईश में ईश धातु से अच प्रत्यय है। सोपधि,
उपधिः उपधीयते इति उपधिः। उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय। संधि दूषणानि संधेः दूषणानि इति संधि दूषणानि। संधि में सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय, दूषण में दुष धातु और ल्युट प्रत्यय है। यहाँ पर णी परे रहते दुष धातु की उपधा को अत होता है और सूत्र से दीर्घ होकर दूष हो जाता है। यहाँ आपको प्रतिज्ञा की रक्षा करना उचित नहीं, इस विशेष का विजयार्थी अभिलाषी राजा लोग संधि भंग कपटपूर्वक कर देते हैं। इस सामान्य कथन से समर्थन किया गया है, इसलिए अर्थांतर न्यास अलंकार है। परेषु परेषु में यमक अलंकार है, दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। परेषु का एक अर्थ, पहले वाले का अर्थ शत्रु, और परेषु दूसरे का अर्थ है लगा हुआ। इसके अतिरिक्त यहाँ अन्यत्र अनुप्रास अलंकार भी है, अतः तिल तंडुलवत संसृष्टि है। यहाँ इस श्लोक में अभी तक तो जितने भी श्लोक थे उन सब में वंशस्थ छंद था, लेकिन यहाँ 45वें श्लोक में छंद परिवर्तित हो गया है और यह छंद है पुष्पिताग्रा। इसका लक्षण वृत्त रत्नाकार ने इस प्रकार दिया है। अयुजी न युग रेफतो यकारो युजी च नजौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। अर्थात प्रथम और तृतीय पाद में नगण नगण रगण यगण और द्वितीय एवं चतुर्थ पाद में नगण जगण जगण रगण और एक गुरु होता है। अब अपन आगे 46वें पद्य को कर रहे हैं। इस 46वें पद्य में द्रौपदी आशीर्वादात्मक रूप उद्योग को उद्दीप्त करती हुई कह रही है। विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जिम्मम शिथिल वसुमगाधे मग्नमापत्तपयोधौ रिपुतिमिर मुदिस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः। विधि समय नियोगात, जैसे देव और समय के नियमन से अगाधे आपत्तपयोधौ, इस आपत्ति रूपी अथाह समुद्र में मग्नम डूबे हुए, दीप्ति संहार जिम्मम, दीप्ति के नष्ट होने से जिम्मम अनुज्वल, शिथिल वसुम मंद किरणों वाले, दिनादौ प्रातःकाल, रिपुतिमिरम शत्रु रूपी अंधकार को उद्देश्य नष्ट कर, उदीयमानम उदित होते हुए, दिनकृत सूर्य के पास, लक्ष्मी ही ये दिन रूपी लक्ष्मी भूयः पुनः समभ्येतु आ जाती है, वैसे ही विधि समय नियोगात भाग्य और समय के प्रभाव से अगाधे अथाह आपत्तपयोधौ आपत्ति रूपी समुद्र में मग्नम डूबे हुए, दीप्ति संहार जिम्मम आभा के विनाश से, शिथिल वसुम शिथिल क्षीण धन वाले, रिपु तिमिरम शत्रु सदृश अंधकार सदृश, तिमिर अंधकार सदृश, रिपु शत्रुओं को उद्देश्य नष्ट कर, उदीयमानम उदीयमान त्वाम तुम्हें, लक्ष्मी ही ये लक्ष्मी राजलक्ष्मी, भूयः पुनः समभ्येतु प्राप्त हो। अर्थात द्रौपदी
सूर्य का दृष्टांत देती हुई कहती है कि भाग्य और समय के फेर से मनुष्य पर सुख दुख आया करते हैं। प्रकृति की ओर ध्यान देकर देखिए, सूर्य सायंकाल तेजहीन होकर पश्चिम दिशा में डूब जाता है। जैसे सहस्त्र किरण वाला सूर्य भी इस डूबते हुए सूर्य की कोई मदद नहीं कर पाता है। प्रातःकाल अपने शत्रु अंधकार को समूल नष्ट कर वह धीरे धीरे तेज संपन्न हो जाता है और अपनी इस दिन रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल उसी तरह आप भी धैर्य धारण कर उद्योग कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप भी सूर्य के समान अपने शत्रुओं का संहार कर विजयी होंगे और अपने अपहृत राज्य एवं पौरुष को पुनः प्राप्त करेंगे। टिप्पणी देख रहे हैं अपन। विधि समय नियोगात। विधि में वि धा की, समय में सम ई अच, नियोग में नि युज घय। विधिश्च समयश्च विधि समययौ तयोः नियोगः तस्मात्। आपत्पयोधि, पयोधि में पयोधौ, पयोधि में पयस धा और की। मग्नम मज धातु से त प्रत्यय। दीप्ति संहार जिम्मम, दीप्तेः संहारेण जिम्मम तम। सम ह्री और घय, संहार शब्द बना है सम ह्री और घय प्रत्यय से। इस पद्य में उपमा अलंकार है और श्लेष अलंकार है और शालिनी छंद है। इससे पहले वाले उस श्लोक में पुष्पिताग्र छंद था, यहाँ भी छंद परिवर्तित हो गया है और मालिनी छंद है। मालिनी का वृत्त रत्नाकार ने लक्षण दिया है, नन्मय ययुतेयम मालिनी भोग लोकई, अर्थात नगण, नगण, मगण और यगण, यगण, ये यहाँ पर गण होते हैं। आज अपना ये किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को यहीं समाप्त करते हैं। इस प्रथम सर्ग में कुल 46 श्लोक है और इसमें आपके 2 यूनिट है। पहली यूनिट आपकी 1 से 25 तक श्लोक है और 26 से 46 तक आपका दूसरी इकाई है। अब हम अगले उस लेक्चर में सुखनासोपदेश पढ़ेंगे। धन्यवाद। आप लोग अपने सुखनासोपदेश जो पाठ्य पुस्तक है वो कृपया संग्रहित करके रखें। धन्यवाद।